हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 बुक एनसीईआरटी का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर से हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर को थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं 10, ठीक है। इसको पढ़ सकते हैं 100, ये भी पढ़ सकते हैं, ये 1000, ये भी पढ़ सकते हैं 10,000, ठीक है। लेकिन अगर 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर 0 बढ़ता चला जाए तो क्या इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने में, बोलने में और कैलकुलेट करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट लाया गया, वो है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट में क्या होता है, जैसे कि ये 10 0 फिर 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 के साथ 11 है, ठीक ना। इट मीन्स ये 10 टू द पावर 11 है। ये हमारा जो है, ये 10 हमारा है, इसको कहते हैं बेस। और ये जो पावर यहाँ लिखे हैं, ये होता है एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि 10 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। जैसे ये इतना 0 है, इसको लिखा गया इस तरह से 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे ही करते करते ये 11 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो 10 है हमारा, ये बेस कहलाएगा, और यहाँ जो पावर है ये एक्सपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया एक्सपोनेंट, ये हो गया बेस, लेकिन क्या पावर, ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट क्या दोनों सेम है? तो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। हमने बताया ये जो हमारा होता है ये बेस होता है, और इसके ऊपर जो ये लिखा जाता है ये एक्सपोनेंट कहलाता है। जैसे समझ लीजिए 2 टू द पावर 2 या 2 टू द पावर 5 या 2 टू द पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 जो है हमारा, ये है हमारा बेस है, और यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूरे को एक साथ पढ़ेंगे तो ये हमारा कहला जाएगा पावर। इसको पढ़ेंगे, जैसे यहाँ 2 2 है, 2 के ऊपर 2 है, तो इसको बोलेंगे 2 टू द पावर 2, यहाँ 2 स्क्वायर। यहाँ 2 टू द पावर 5 है, तो इसका मतलब है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट 5 है, बेस हमारा 2 है, लेकिन पूरे को बोलेंगे 2 टू द पावर रेस टू 5, ठीक है। देखिए 2 पे स्क्वायर, इसको हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग फेमिलियर हैं 2 स्क्वायर, ठीक है, जानते हैं हम लोग। 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, मतलब ये क्यूब है, 3 मतलब होता है क्यूब। लेकिन क्यूब के बाद आ जाता है 4 5 6 7 8 9 10 1000 100 कुछ भी हो सकता है। तो जब 3 से ज़्यादा जाते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं बताया गया है। तो हम लोग क्या कहते हैं, 2 टू द पावर रेस टू 4 इसको कह सकते हैं। या 2 पे पावर 8 है तो इसको कहेंगे 2 टू द पावर रेस टू 8, मतलब 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, या 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या इसके पावर को रेस करेंगे हम लोग 4 टाइम्स तक, इसके पावर को रेस करेंगे 8 टाइम्स तक। मतलब 2 पे पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 4 बार ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 8 टाइम्स का मतलब हो गया ये 2 जो हमारा 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आया समझ में आप लोग को कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट और पावर का, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 6। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 2 रेज टू द पावर 6। 2 टू पावर 6 का क्या मतलब हुआ? हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5, एक और चाहिए 6, मतलब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू 64। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर? ये हो जाएगा हमारा आंसर 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्यूब। 9 के क्यूब का क्या मतलब? 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 9 जा 81, एंड 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, एंड 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 को 9 से, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729, 729 हो जाएगा ये हमारा नेक्स्ट आंसर, ठीक है। थर्ड है हमारा 11 के स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाई 11, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 11 11 को, आ जाएगा 121, ठीक है। देखिए 4 में है 5 टू द पावर 4, तो 5 रेज टू द पावर 4, मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 एंड 4। 5 5 जो कितना होता है 25, 25 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125, 125 में फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा, आप रफ में भी करके देख सकते हैं, बट देखिए 125 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, यानी 625, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोला कि जो नीचे दो टर्म्स दिए हुए हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, इतना लंबा लंबा लिखा हुआ है, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यानी बेस हमारा सब सेम है, ठीक है ना। तो बेस 1 2 3 एंड 4 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो बेस हमारा जो है बेस को लिख देंगे, कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा इसका एक्सपोनेंट, है ना। तो 6 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ देखिए टी और टी दोनों बेस सेम है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस हमारा टी हो गया, कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया एक्सपोनेंट। अब यहाँ देखिए बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, यानी बी 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 बी, बेस हमारा बी है, सेम है, और कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और फिर मल्टीप्लाई 7 7 7, ये देखिए ये दोनों बेस सेम है, बाकी ये बेस अलग है ना। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इनको अलग साथ लिखेंगे। तो 5 हमारा जो बेस है वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन मल्टीप्लाई का निशान। ये 7 हमारा बेस है, तो 7 यहाँ लिखेंगे, कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 में देखिए यहाँ भी दो अलग अलग बेस है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ठीक है। तो ये 2 एक साथ आएगा, ये ए एक साथ आएगा। तो 2 हमारा बेस है, 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए हमारा कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। आ रहा समझ में? ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये इसको कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, ये होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ए मल्टीप्लाई ए अगेन सी एंड अगेन डी। तो ये देखिए ये बेस सेम है, ए। तो ए कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर देखिए सी 4 टाइम्स, तो सी हमारा बेस और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। डी कितनी बार है, डी सिर्फ एक बार है, तो लिख दीजिए एक बार। ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई ना लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C4D, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई नहीं भी दीजिएगा, तो इसका यही मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोग को? ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।